केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना को मंजूरी मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि यह फैसला सबका साथ सबका विकास के लिए है और सुशासन की नींव रखेगा। चौहान ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें संविधान समझने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। जातिगत जनगणना पर शिवराज ने खोली कांग्रेस की पोल। शिवराज ने बताया इंदिरा गांधी ने किया जातीय जनगणना का विरोध। संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाए राहुल गांधी। शिवराज बोले बिना तनाव जातिगत जनगणना होगी। इंडी गठबंधन में मची है श्रेय लेने की होड़। केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। इसके बाद देश के अलग अलग भागों में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भोपाल के भाजपा कार्यालय में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां पूर्व की सरकार को घेरा, वहीं मोदी सरकार को सुशासन की सरकार बताया। अब जनगणना के साथ जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने यह फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। इसके पहले भी जब मोदी जी की सरकार ने फैसला किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का, तब भी देश में कहीं तनाव पैदा नहीं हुआ। और जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय के लिए, सबका साथ सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा था वो जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी हैं, समर्थक नहीं है। वो पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। कांग्रेस ने कभी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? लेकिन आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है। पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? लेकिन केवल पंडित नेहरू जी का रवैया ऐसा नहीं था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? कांग्रेस ने हमेशा
जातिगत गणना का, जनगणना का विरोध किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में हुआ है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, सर्वे हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए। आज वो कह रहे हैं तेलंगाना में हुआ। राहुल जी, तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई, सर्वे हुआ है। संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाइए। ट्यूशन आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज बातें की जा रही है, तारीख बताइए। कोई तुमसे पूछ के बताएंगे? कोई विपक्ष के कहने पे बताएंगे? तारीख भी तय होगी, जातिगत जनगणना भी होगी और राष्ट्र समाज के व्यापक हित में उसका उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जातिगत जनगणना को लेकर न सिर्फ कांग्रेस का काला चिट्ठा खोला, बल्कि राहुल गांधी को संविधान की ट्यूशन लेने की सलाह भी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।